बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। वज़ीर आज़म कहते हैं कोई आइन से बालातर नहीं, दहशतगर्दों को ढाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। थर में 1320 मेगावाट बिजली मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, तरक्की के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कोई कानून आइन से बालातर नहीं, दहशतगर्दों को पनाह देना और ढाल बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आइन पाकिस्तान हर चीज़ पर मुकद्दम है, अपनी ज़ात को पाकिस्तान के मफाद पर कुर्बान करना पड़े तो कोई दरेक नहीं। उनका कहना था कि बदकिस्मती से पिछले 4 बरसों में ट्रांसमिशन लाइनों पर कोई काम नहीं हुआ। चीन हमारी मुश्किलात जानता है, वो पूरी तरह तावन कर रहा है। वक्त आ गया है कि CPEC को पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाए। कहा कि दुहाइयों की मेहनत, प्लानिंग और मरबूत हिकमत अमली के बदौलत थर का सहरा सनत में बदल चुका है। रेत के मैदानों से हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की का मौजब बनेगा और बन रहा है। जो बिजली यहाँ बनाई जा रही है, अगर इम्पोर्टेड कोयले पर बनाई जाए तो अरबों डॉलर खर्च होंगे। सूबाई इलेक्शन में एक दिन की ताख़ीर भी आइन से मावरा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि सूबाई इंतखाबात में एक दिन की ताख़ीर भी आइन से मावरा होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत से कहता हूँ आज डमी पार्लियामेंट के इजलास में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पाकिस्तान में सियासी बहरान इतना बढ़ जाए कि संभाला ना जा सके। उन्होंने सूबाई इंतखाबात में ताख़ीर को आइन से मावरा करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हैं, अब विकेट उठाकर भागो मत, मुकाबला करो। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई 24 मार्च तक रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए केस की समाअत हुई। सरकारी वकील ने बयान हल्फी के साथ रिपोर्ट जमा करवा दी। फवाद चौधरी ने सरकारी वकील से पूछा क्या बयान हल्फी रिपोर्ट के साथ लगाया गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि ये पूछना आपका काम नहीं, अदालत का काम है। सरकारी वकील ने कहा कि मुझे आज 23 केसेस की लिस्ट दी गई। अदालत ने सरकारी वकील को लिस्ट पर भी दस्तखत करने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि FIA ने केसेस की फ़हरिस्त के मुसद्दका कॉपी बयान हल्फी के साथ जमा करवा दी। फवाद चौधरी ने कहा कि हम तो समझते थे 100 मुकदमात हैं, ये तो 100 से ज़्यादा हैं। इमरान खान के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि आज पंजाब में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 84 है। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात की तादाद 43 है। कल पंजाब में 56 और इस्लामाबाद में मुकदमात की तादाद 33 थी। फवाद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान के खिलाफ घंटों में मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। इमरान खान की जानिब से दर्ज मुकदमात की तफसील फहमी के केस में नैब के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने नैब के वकील के इस्तदाअ को मुस्तरद करते हुए फौरी केसेस की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ममनुआ फंडिंग जब्ती केस शोकाज नोटिस पर PTI के एतराज़ात मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के एतराज़ात पर 20 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। आज समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस का क्या बना, हाई कोर्ट ने यह क्या फैसला दिया। PTI के वकील का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरीकैन को सुनने की हिदायत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका गया, अब इस केस को आगे बढ़ाते हैं। दलाइल के लिए 6 हफ्ते का वक्त मांगा गया। 23 अगस्त को कार्रवाई शुरू की गई। अब तो 6 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है, इस तरह तो मामलात नहीं चल सकते। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड मंगवाने के लिए वक्त मांगा गया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के गवाहों को तलब करके जराह करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्क्रूटनी कमेटी और बैंक अफसरान पर जराह करने की इस्तदाद भी मुस्तरद कर दी गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शोकाज नोटिस पर PTI के एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए गए। रेस्ट टाइम के बगैर परवाजें, PIA में फ़्लाइट सेफ्टी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। PIA पायलट्स की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र के क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। अमले और मुसाफिरों की सलामती के पेश नज़र फ़्लाइट सेफ्टी क़वानीन में तय है कि दूसरी परवाज़ से पहले फ़्लाइट और पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 12 घंटे आराम लाजमी है, लेकिन PIA में ये मामला अभी उल्टा चल रहा है। मुकर्रर हद से ज़्यादा प्रवासें उड़ा रहे हैं। पायलटों की कमी के बायस PIA की मजबूरी अपनी जगह, मगर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का इन मामलात पर आंखें बंद रखना एक तरफ तैयारों और मुसाफिरों को खतरे में डाल रहा है, तो दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ मज़ीद तवील हो सकती हैं। अंदाज़ा सिर्फ एक दिन यानी 20 मार्च की परवाज़ों से लगाया जा सकता है, जब PIA की परवाज़ PK 203 सिर्फ 5 घंटे के नोटिस पर ऑपरेट हुई। PK 211 6 घंटे के नोटिस पर और इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़
PK 245 के लिए पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को सिर्फ 2 घंटे के नोटिस पर ड्यूटी पर तलब किया गया। डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की राय के मुताबिक नवीद हैदर शराजी कमिश्नर गुजरांवाला, फयाज अहमद माहौल डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हिदायत के मुताबिक शाहिद अब्बास जोता डायरेक्टर जनरल PHA गुजरांवाला और फ़खर ज़मान असिस्टेंट डायरेक्टर PHA गुजरांवाला की निगरानी में सालाना 2 दिन की नुमाइश का गुलशन इकबाल पार्क में इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तरह के फूलों की नुमाइश की गई और गुलदस्ते भी लगाए गए। इस 2 दिन की नुमाइश के दौरान दूर दराज से आए शहरी और देहाती लोगों की कसीर तादाद ने नुमाइश में शिरकत की। नुमाइश में लगाए गए गुलदस्तों में फूलों का नज़ारा किया। अवामुल नास ने हुकूमत पंजाब कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, डायरेक्टर जनरल PHA गुजरांवाला, असिस्टेंट डायरेक्टर PHA गुजरांवाला को खराज अकीदत पेश करते हुए खुशी का इजहार किया और उम्मीद वबस्ता की कि आइंदा भी ऐसे खूबसूरत फूलों को आज की तरह हर साल नुमाइश लगाते रहेंगे, जिससे लोग इंजॉय करके मुस्तफीद होते रहेंगे। इमरान महर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी अमजद अली चीमा, सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ साहिवाला के एहसास में पुरतकल्लुफ़ अलविदा पार्टी प्रोग्राम का इनेकाद, जिसमें मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी हामिद बड़ाइश मेहमान खसूसी थे। मेहमानान गिरामी अमजद परवेज़ घुम्मन, सरपरस्त आला पंजाब टीचर्स यूनियन चौधरी अमजद घुम्मन, सीनियर हेड मास्टर धानावाली मोहम्मद असगर काहलोन, ज़िले सदर टीचर्स यूनियन और सैयद दस्तार अली नकवी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी टीचर यूनियन, मोहम्मद मंशा घुम्मन, ज़िले नायब सदर टीचर्स यूनियन सियालकोट, समी अहमद कुरैशी, डिप्टी DEO एजुकेशन प्रोफेसर अख्तर चीमा, नसीमुल्लाह घुम्मन, साबिक नाज़म, मारूफ समाजी शख्सियत कैसर महमूद बाजवा, नदी मुगल, सैयद गसनफर अली शाह, चौधरी नसीर अहमद नंबरदार के अलावा मुकामी लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी और मेहमानान गिरामी ने तहाइफ देकर और नेक दुआओं के साथ चौधरी अमजद अली चीमा, सीनियर हेड मास्टर को अलविदा किया। शमा असलम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत और पॉलिसी के मुताबिक पौधा लगाओ आलमी दिन मनाया गया। पौधा लगाओ मुहिम शजरकारी जोरों शोर से जारी रहा। महकमा जंगलात ने पौधा लगाओ आलमी दिन के दौरान गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स बच्चों की कसीर तादाद ने अपने उस्ताद कराम के साथ शाना बशाना पौधा लगाया और आलमी दिन पौधे का मनाया गया। इस मौके पर आलमी दिन मनाते और पौधा लगाते हुए मोहम्मद उस्मान सुलहरी, CEO ग्लोबल उर्दू न्यूज़, मोहम्मद कासिम हनीफ, फॉरेस्ट ऑफिसर डस्का, महबूब आलिम, ब्लॉक ऑफिसर समड़याल, राना इमरान, ब्लॉक ऑफिसर जाम के रिजवान, मंसूब भट्ट, फॉरेस्ट गार्ड अहमद नासिर सुबहानी, फॉरेस्ट गार्ड ने आलमी दिन शजरकारी करते हुए शिरकत की और 2000 पौधों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए, जिसमें फलदार, फूलदार, सायेदार और दीगर पौधे आलमी दिन मनाते हुए लगाए गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर से अमजद हुसैन आलिम की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़मर्रा की बिना पर बढ़ती हुई महंगाई से तंग आवाम ने एहतजाज की राह ली। ज़िला भिंबर कचहरी से वकला, सरकारी मुलाजमीन और आवाम ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। रमज़ान के आते ही अशिया की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। आवाम ने पुरजोर एहतजाज करते हुए हुकूमत और इंसानिया मुखालिफ खूब नारेबाजी की। रैली कचहरी से होती हुई मीरपुर चौक, भिंबर से होती हुई SP और D ऑफिस तक अख्ताम पसीर हुई। शुरा ने कहा कि आवाम फाका कशी पर मजबूर है। रमज़ान में सहरी अफ्तारी की फ़िक्र है। हुकूमत को चाहिए कीमतों में कमी करे और इंसानिया रोज़मर्रा की बना पर कीमतों की चेकिंग किया करे। नाज़िया उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करेंगे। सुहेल ताहिर मेमोरियल मॉडल कॉलेज कोट अली बहादुर में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया और उसके बाद हम्द और नात पेश की गई। तकरीब में तलबा तालिबात ने रंगारंग स्टेज शो किए। बच्चों ने ऐसा खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम किए जिनसे आए हुए मेहमानों के दिल जीत लिए। पंडाल में बैठे मर्द ख़वातीन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाते रहे। प्रोग्राम के आखिर में म्यूनसिपल वजाहत हुसैन जलाल, वाइस प्रिंसिपल राजा मोहम्मद कलीम की क़यादत में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात को खसूसी मेहमानों के हाथों शील्ड्स तकसीम की गई। बुशरा मैडम ने बच्चों की आला कारकर्दगी और शानदार स्टेज शो देखकर खुशी के तौर पर तमाम पोजीशन होल्डर्स बच्चों को गिफ्ट पेश किए। जबरिया को नकदी इनाम भी दिया गया। वजाहत हुसैन जलाल ने स्टाफ की बेहतर कारकर्दगी पर टीचर्स को भी शील्ड तकसीम की। प्रिंसिपल वजाहत हुसैन जलाल की तरफ से ऐलान किया गया कि आइंदा इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात को कार इनाम दिया जाएगा। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को आईफोन दिया जाएगा, जबकि तीसरी, चौथी और पाँचवीं पोजीशन हासिल करने वाले को मोटरसाइकिल इनाम दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।